को नमस्ते। मैं आज आपके साथ जो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पिछले 3 सालों के अंदर जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम स्पेशली जो काम हुआ है वो आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले के सेशन में ऑनरेबल फाउंडर वाइस चांसलर प्रोफेसर एच.डी. चारण सर ने ये जो पूरा विजन उनका था वीक्यू के लिए, ह्यूमन वैल्यूज के लिए, वो शेयर किया था। अब मैं आपके साथ इसका एग्जीक्यूशन पोर्शन जो हमने यहाँ पे वीडियो में पूरा काम किया उसको शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो जैसे वीडियो के बारे में आपसे अभी शेयर किया गया कि वीडियो स्थापित हुई 2018 अप्रैल में, और 2018 से ही वीडियो ने अपना स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम था वो ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद 19 में भी बहुत सक्सेसफुली हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, और 2020 में इसको ऑनलाइन हमने ऑर्गेनाइज किया था। तो मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि हमने पूरे काम को करने के लिए पहले क्या क्या तैयारियां की और किस तरह से इस पूरे काम को हमने किया। तो बीटीयू ने इस काम को शुरू करने से पहले अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत काम किया, और जैसा हम सबको ध्यान ही है कि पूरे एसआईपी का जो सबसे कोर मॉड्यूल है वो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है। तो हमने अपनी पूरी फैकल्टी को इस कोर मॉड्यूल से गो थ्रू करने का एक दायित्व लिया, और 2018 और 2019 में लगभग हमने 15 वर्कशॉप 8 और 3 दिन के ऑफलाइन ऑर्गेनाइज किए, और उसके बाद 2019 में एआईसीटी के जब ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो गया, उसमें हमने अपनी फैकल्टी को बहुत एनकरेज किया कि वो उन वर्कशॉप्स को भी अटेंड करें। और इस तरह से अभी आज की डेट में हमारी लगभग 850 फैकल्टी ने ये यूएचयू वर्कशॉप अटेंड किए हैं। इनमें से बहुत सारी फैकल्टी ने इनको 2 या 3 बार अटेंड किया है, कुछ हायर लेवल के रिफ्रेशर और सेकंड लेवल के वर्कशॉप्स भी अटेंड किए हैं। और इससे जो सभी कॉलेजेस में हमारी फैकल्टी है वहाँ पे एक अच्छा नंबर स्टूडेंट मेंटर के रूप में फैकल्टी डेवलपमेंट का जो काम था वो हुआ। ये इस कोर मॉड्यूल के अलावा भी जो बाकी के मॉड्यूल्स हैं उसके लिए भी एआईसीटी ने काफी ऑफलाइन और ऑनलाइन वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए थे, और हमारे बहुत अच्छे नंबर से फैकल्टीज ने इन वर्कशॉप्स को भी अटेंड किया, और उसका इम्पैक्ट हमारे जो एसआईपी है उस पर बहुत क्लियर कट हुआ। और जब ये वर्कशॉप सारे हो गए उसके बाद एक चीज हमने रियलाइज की कि एक बात को समझ लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने जीने में भी अंतर देखा, लेकिन जब उसको बच्चों तक पहुंचाने की बात हुई तो हमें ये लगा कि अभी एक बच्चों तक पहुंचने की तैयारी की और हमें जरूरत है। और उसके लिए हम लोगों ने जब ये वर्कशॉप शुरू करने थे एसआईपी के, उसके लिए अपना पूरा एक ट्रेनिंग के सेशंस हमने ऑर्गेनाइज किया। उसमें जो यूएचयू की सेंट्रल टीम है उसका बहुत सहयोग रहा, और वहाँ से रिसोर्स पर्सन्स ने इंडिविजुअली बीटीयू के रिसोर्स पर्सन्स को स्टूडेंट वर्कशॉप के लिए ट्रेन किया। उनकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं इस पूरी बात को समझने की, ये बात पूरी किस तरह से रखनी है, इस पूरी बात की क्या स्पिरिट है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बच्चों तक पहुंच पाए, इन सब बातों पे, इन सब पॉइंट्स पे हमारा ध्यान दिलाया। तो एक ये जो काम था, इस काम में पूरे जो काम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सों में से सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मैं मानती हूँ ये रहा। और उसके बाद हमने एक ये महसूस किया कि जब फैकल्टी लेवल पे इतना काम कर लेते हैं, फैकल्टी तैयार भी हो जाती है, लेकिन यदि ऊपर से मैनेजमेंट का बहुत सपोर्ट ना रहे तो फैकल्टी चाहते हुए भी एक अपने आप में एक दुविधा महसूस करती है, वो उस काम को उतनी लगन से नहीं कर पाती जितना वो करना चाहती है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए एक ऑफलाइन एक्सक्लूसिव वर्कशॉप हमने डीन, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल और चेयरमैन का जो है वो कराया हमारे सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस का। और उससे उसका बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि जो फैकल्टी बहुत सारी समस्याएं जो इनफॉर्मली हमसे शेयर कर रही थी उसमें बहुत कमी आ गई, वहां से काम बहुत सुचारू तरीके से शुरू हो गया। इसके साथ हमने चूंकि ये यूएचपी का जो काम है वो एक अलग सा काम है, इसके लिए इसकी बात को जब तक आपको समझ ना आए आप उतनी शिद्दत से इसको लागू नहीं कर सकते।
पूरे 3 सालों में हमने एफिलिएटेड कॉलेजेस से बहुत सारा कम्युनिकेशन वर्कशॉप के माध्यम से, लेटर्स से, मीटिंग्स के माध्यम से, फैकल्टी से कई तरह के जुड़ाव अलग तरीके से, उनके सेल के कॉन्स्टिट्यूशंस में इस तरह के बहुत सारे कम्युनिकेशन हमने कंटिन्यूस रखे, जिससे जो भावना है वो जो उस पूरी बात को वो ठीक से पकड़ पाए, और जो हमें लागू करना है तो वो उसी तरह से लागू है जिस तरह से AICTE ने, NCC IP ने डिजाइन किया है। और इसकी एक लर्निंग के लिए हमने जो AICTE का ई-सैम्पलेट था जो लास्ट कोविड के टाइम में हुआ, और हमें भी इसको लागू इसी तरीके से करना था, तो हमने उसमें भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और वहाँ से भी अपनी लर्निंग की। तो इस तरह से हमने SIP के लिए अपनी वीडियो में तैयारी की। उसके बाद जो और एफिलिएटेड कॉलेज और वीडियो के अपने लेवल के जो और सारे काम थे वो मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारी पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये 5 दिन का यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का वर्कशॉप एक मैंडेटरी फॉर्म में रन किया। तो शुरू में थोड़ा सा बच्चों में एक एजिटेशन था, बच्चे की बात को समझे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, और इतना कहा जा सकता है कि लगभग 99% हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ये पूरा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का वर्कशॉप है वो किया है। और इन वर्कशॉप्स के बाद बहुत सारे बच्चों ने, जिन फैकल्टी मेंबर्स ने रिसोर्स पर्सन के रूप में इस बात को रखा, उनसे बच्चों का इंटरेक्शन भी शुरू हुआ, और इस इंटरेक्शन से ऐसा महसूस किया गया कि बच्चे इस कंटेंट को समझ भी पा रहे हैं, उसको उनके ध्यान में जा रही है, और बहुत सारे उनके ना अपने जीवन के जो इश्यूज हैं, जो प्रश्न वो बन रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए फिर हमने बहुत कुछ सेशंस और ऑर्गेनाइज किए जिनका नाम हमने जिज्ञासा समाधान रखा। और वहाँ पे ये जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स थे, जो अपने आप में एक्सप्लोरेशन की उनकी जो जर्नी शुरू हो गई थी, उन बच्चों के लिए सेशन थे, और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन बच्चों के साथ हुआ। और इससे एक समझ और हमारी बनी कि बच्चे इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक जिम्मेवारी के रूप में हमको ये समझ आया कि हमने केवल कंटेंट देने से काम नहीं होना, इन बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स की वीकली मीटिंग भी शुरू की, और जो बच्चे इसमें अपना एक मन बना रहे थे उनके साथ हमने वीकली जोड़ने का काम शुरू किया। इससे फायदा ये हुआ कि हमारी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेल है वो एक्टिवली वर्क करने लगी, और कई कॉलेजेस में तो बहुत ही इफेक्टिव वर्किंग है इन स्टूडेंट एक्टिविटी सेल्स की। और इन एक्टिविटी सेल्स में जो भी अच्छी एक्टिविटीज हो रही है वो हमने एक वीकली मीटिंग नोडल सेंटर्स की डिसाइड कर रखी है। वहाँ पे हर वीक नोडल सेंटर्स पे ये सब अपनी बात मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं, एक दूसरे से जो अपने अनुभव है वो साझा करते हैं, और फिर उनमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस या जो अनुभव हैं वो दूसरे नोडल सेंटर्स तक भी बताई जाती है, कि वो भी यदि उनको लगता है उसमें से कुछ उनके लिए एप्लीकेबल है तो वो भी उनको अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। और इसको लेकर हमने अपने सभी यूएचबी वैल्यू सेल्स को बोल रखा है कि वो एक क्वार्टरली रिपोर्ट जरूर उनको सबमिट करें, और उस क्वार्टरली रिपोर्ट से फायदा ये रहता है कि वो एक्टिविटीज जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट के रूप में हमारे पास बनती रहती है, और वो एक रेफरेंस के लिए दूसरे नोडल सेंटर्स, दूसरे वैल्यू सेल्स को काम आती रहती है। एक और जो हमको बात काफी समझ में आई भी थी, अनुभव भी रहा, कि जब हम इस तरह की कोई भी काम को करते हैं तो वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट यदि हो जाता है तो उस काम में जो बहुत सारी छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं। तो हमने यहाँ जो अपनी वैल्यू सेल्स हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी सेल्स हैं, उनका नाम हमने सेल्फ और हैप्पीनेस दिया है, आनंदम पोस्ट ऐसे करके नाम होते हैं। और वहाँ पे जो उस सेल के चेयरपर्सन है, वहाँ उनके लिए उनको हमने चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल को इंसिस्ट किया कि आप उसकी चेयरमैनशिप लें और आपके अंडर में पूरे काम करें। फिर कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर फैकल्टी मेंबर्स रहते हैं, और ये जरूर इंश्योर किया कि इस पूरी सेल के कॉन्स्टिट्यूशन में हर डिपार्टमेंट की फैकल्टी पार्टिसिपेट करें, एटलीस्ट
हर डिपार्टमेंट से एक फैकल्टी तो इसमें रहेगी। तो इस तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। जी अलका दीदी, जी जी भैया। थोड़ा सा वॉइस में ब्रीदिंग साउंड भी आ रहा है, और अगर आप देख पाए तो मुझे तो वॉइस क्लियर आ रही है विथ हेडफोन, बट सम पार्टिसिपेंट्स आर आस्किंग अबाउट द वॉइस, तो थोड़ा सा अगर अच्छा जी। अच्छा भैया, अभी ठीक लग रही है आपको? जी जी हाँ ठीक है जी। ओ ठीक है। और फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हमने अपनी तरफ से भी सजेस्ट की इन वैल्यू सेल्स को, कि आप बच्चों के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह के काम कर सकते हैं। जैसे कुछ बॉक्सेस लगा दीजिए, बच्चे यदि खुद बहुत हेजिटेंट हो, अपनी बात को सीधा आने की कहने की बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनके लिए इस तरह की तक पहुंचा पाए। हमारे एक एफिलिएट कॉलेज ने तो अपनी वेबसाइट पे भी अपनी बात को कह सकते हैं, और उनकी उस समस्या के समाधान के लिए जो वैल्यू सेल के मेंबर्स हैं वो अपना सहयोग करते हैं। और बाकी की एक्टिविटीज जो हम सभी कर ही रहे हैं, हम अपने अपने यहाँ पे सभी करने की कोशिश करते हैं। बच्चों का ध्यान दिलाते हैं कि वो वेस्ट कम से कम करें, नेचर के प्रिजर्वेशन के में अपना सहयोग करें। हर जगह की अपनी एक संस्कृति है, अपना एक ट्रेडिशन है, जहाँ पे नेचर को एनरिच कैसे करना है, सोसाइटी कैसे चलती है, ये बातों का उनका ध्यान जाए। बहुत बार बच्चे बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं, और वो पूरे 4 साल उन जगहों पे निकाल के चले भी जाते हैं, वो वहाँ की संस्कृति या इन चीजों से वाकिफ भी नहीं हो पाते। तो हम लोगों ने इसको भी एक बहुत इम्पोर्टेंस दे रखी है कि बच्चे लोकल एरिया के बारे में जरूर जाने। और फिर एक स्टूडेंट फॉर द एक एक्टिविटी महीने में फॉर द स्टूडेंट और बाय द स्टूडेंट्स जरूर इन वैल्यू सेल्स में। बाकी कॉलेज अपने लेवल पे जो करा रहे हैं, तो इससे बच्चों का पार्टिसिपेशन, बच्चों का खुद को कॉन्फिडेंस काफी एनहांस होता है। और बच्चों को हम बहुत एनकरेज करते हैं कि वो सोशली रेलेवेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो टेकअप करें, उनमें अपना पार्टिसिपेशन करें। और कोविड के दौरान बच्चों ने बहुत सारे शेयरिंग की, और वो सभी जगह बच्चे पार्टिसिपेट अपने अपने लेवल पे करने का उनका जो प्रयास था उन्होंने बताया। बहुत एंथुसियास्टिक उनके पार्टिसिपेशन थे, और जिसमें वो उन्होंने सभी ने शेयर किया कि चीज को थोड़ा बड़े विजन में देखने के बाद इन कामों को करने का उनको एक पूरी अच्छी समझ डेवलप होती है। और इम्पैक्ट के रूप में यदि हम देखें तो सबसे अच्छा तो ये दिखता है कि बच्चे और फैकल्टी जिनके साथ वो SIP के दौरान किस दिन जुड़े रहे, उनके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बच्चों की बनी। बच्चे उनसे अब तक भी कनेक्टेड रहते हैं, अपनी बात उनसे बहुत आराम से शेयर करते हैं, मेंटर के रूप में भी वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में देखा, जब हमने 2018 में SIP करवाया, उसके बाद जो हमारा 2019 का बैच आया, उसमें हमने देखा कि सीनियर्स ने इस बार हमारे जो नए बैच के स्टूडेंट्स थे उनका बहुत दिल से खुद ही स्वागत किया। उन्होंने खुद ने उस पूरे को प्लान किया। उसकी अभी मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करूंगी। मतलब इस बार हमको जो 2019 में जो रैगिंग जैसे इश्यूज थे उस पे कुछ भी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। अदरवाइज बहुत सारा एक एफर्ट हमारा रैगिंग की साइड में भी जा रहा था, जो इस बार 19 में जो SIP होने के बाद काफी ठीक रहा। और बच्चों ने जो इस कोविड के दौरान जो SIP में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उससे फायदा ये हुआ कि फिजिकल इंटरेक्शन ना होने के बावजूद भी बच्चों ने अपना जो एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, कॉलेज की सभी एक्टिविटीज में। और बच्चे ये बोलते हैं कि अभी भी जब बात होती है तो कई बार यही बोलते हैं कि कॉलेज में आने के बाद वो जो 21 दिन है वो उनके दिमाग में, मन में एकदम रह गए। वो उनके सबसे अच्छे दिन है। उन दिनों में न केवल वो बहुत टीचर्स के साथ उनका एक बहुत अच्छा फैमिली इंटरेक्शन रहा, बल्कि उनको वो मौका मिला कि वो दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर पाए, अपने सीनियर्स के साथ भी वो उस तरह से बात कर पाए जो एक उनके अंदर इमेज बनी थी कि सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन काफी अच्छा नहीं रहता, और काफी नेगेटिव बातें जो उन्होंने सुन रखी थी उसको उन्होंने शेयर किया कि यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और एक फायदा हमको ये हुआ कि UHV 2
का जो क्रेडिट कोर्स हमारे यहाँ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में चलता है, उसमें बच्चों की जो पार्टिसिपेशन था उस एसआईपी की वजह से एक बैकग्राउंड बच्चों का बना था, तो वहाँ पे बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों ने यूएचवी क्लासेस में किया। और जो स्टूडेंट वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं, और हमारी ये एक रेगुलर एक्टिविटी है। हम जब भी ये समर वेकेशंस होती हैं या बीच में विंटर वेकेशंस का जो टाइम रहता है, उसमें हमने पिछले 2 सालों से इसको एक रेगुलर एक्टिविटी के रूप में रखा है। हमने बच्चों की समर ट्रेनिंग्स में इसका सर्टिफिकेट हमारे यहाँ कंपलसरी किया हुआ है कि बच्चों को यूएचवी का वर्कशॉप करना ही है। लेकिन अभी मैं ये देखती हूँ कि जो हमने एक एफर्ट और एक कंपल्शन के रूप में किया था, वो एक बार बच्चों को करने वाले वर्कशॉप के रूप में था। बट अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो एक ही सेशन में 2 या 3 बार इन वर्कशॉप्स को अटेंड करते हैं। एक उनका जो मन है इस कंटेंट को लेकर काफी जुड़ा है, और एफर्ट्स हमारे काफी कम हो गए हैं इन सब चीजों को करने के। और यदि मैं फ्यूचर प्लान की बात करूं तो हमने इन 3 सालों में एक यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छी एक यूएचवी टीम बनाई है। जैसे 850 फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने यूएचवी वर्कशॉप किया है, और उनमें से मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे लोग तो इस काम को कम ज्यादा अपने अपने लेवल पे कर ही रहे हैं, लेकिन 30 लोग की हमारी एक इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम बनी है जो इस काम को बहुत डेडिकेटली कर रही है अपने अपने लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, और उनमें से कुछ लोग अपना सहयोग एआईसीटी लेवल पे भी कर रहे हैं। और इसी टीम ने अपनी प्लानिंग, अभी राजस्थान में अभी एडमिशन का प्रोसेस जस्ट अभी स्टार्ट होना है, तो अभी उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भी हम बहुत ही अच्छे से ये पूरा 21 दिन का एसआईपी प्रोग्राम यहाँ करेंगे, और पूरे के पूरे 9 मॉड्यूल्स को ठीक से बच्चों तक पहुंचाएंगे उसकी पूरी स्पिरिट के साथ। मैं आपके साथ ये जो कुछ पिक्चर्स है वो शेयर करना चाहती हूँ, जो ये पूरा प्लान जो बच्चों ने खुद ने ही प्लान किया और उन्होंने एग्जीक्यूट किया। आप देख सकते हैं सभी सेशंस में बच्चे जुड़े भी रहे, पार्टिसिपेट भी किया, और हर मॉड्यूल पे वीडियो में सीरियसली पार्टिसिपेशन रहा। सभी और हमने इसी तरह से लास्ट ईयर जो ईएसआईपी था उसमें भी बच्चों को किया, और हमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था, लेकिन एआईसीटी के ई सैम्पलर से एक आइडिया मिलने के बाद उसी तरह से हमने अपने यहाँ भी इसको किया, और बच्चों का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत बढ़िया था। बच्चों ने घरों से ही इन सब एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इसकी फोटोज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बच्चे बहुत सारे फीडबैक्स हैं उसमें बच्चे ये मानते हैं कि ये इन्होंने इस तरह से माहौल अपने अभी तक के किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं लिया, और बच्चों को ये बात भी समझ आई कि हम दूसरों में चेंज से पहले अपने अपने अंदर देखें, ये बात वो पकड़ पाए। मतलब ये बहुत सारे बच्चों ने अपने जीवन के इस तरह के अनुभव हमारे साथ शेयर किए। तो ये पूरी बात है जो एग्जीक्यूशन हमने पीटीयू में किया, उसके बारे में एसआईपी और परीक्षित भैया, मैं इतनी बात अभी पीटीयू में किए काम के बारे में शेयर करना चाह रही थी। जी बहुत बहुत